What's up everybody? अस्सलाम वालेकुम and welcome back to another vlog. तो जब से लॉकडाउन हुआ मैंने तब से मैं अपने घर के ऊपर बैठ के पेपर्स दे रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाया। और इसीलिए मैं सोचा हुआ था कि जैसे ही मेरे पेपर्स खत्म होंगे, पहला जो काम हमने करना है ना, वो है मीटअप का। So that's why जैसे मेरा आखिरी पेपर खत्म हुआ, मैंने कॉल की दानियल साहब को, क्योंकि दानियल साहब से हमारा वादा था कि हम मिलेंगे। दानियल कहते यार कि मैं फ्री हूँ, मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा यार नहीं, घर नहीं मिलना, क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर घर की चार दीवारों में रह रहे के दिमाग मेरा हो गया खराब। तो बेहतर ये कि हम किसी पार्क चलते हैं, जाके जरा फूल पौधों को देखते हैं, क्योंकि ये वो चीजें जिनका एहसास जो है ना हमें लॉकडाउन ने कराया। सो वी डिसाइडेड टू गो टू अ पार्क जिसका नाम है गुलशन-ए-इकबाल। What's up everybody, अस्सलाम वालेकुम, welcome back to another vlog। तो आपको पता है मेरे वाइवा और एग्जाम्स हो रहे थे, हमने दानियल भाई से मिलना था। मैंने वादा किया हुआ था कि एग्जाम्स जैसे ही खत्म हो गए तो हम मिलेंगे, मीटअप करेंगे। तो वी आर हियर भाई, बोटिंग शूटिंग कर रहे हैं, मतलब फुल चिल वाइब चल रही है। डायरेक्ट बोटिंग कर रहे हैं, मजा आ रहा है। फिर आपको मेरे साथ रील But there's nothing I can do. I can never get to you. So I'm looking for a miracle. Like it's somebody to be so beautiful, yeah. It's only a dream. It's how I feel. That you deserve better than me. और फिर जाने के बाद उन्होंने काफी चिल किया, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की, वो फोटोज जो आपने इंस्टाग्राम के ऊपर देखी होंगी। उसके बाद हम लोगों ने कहा यार कि चलो बोटिंग करते हैं। लेकिन बोटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो आपका देखना बहुत जरूरी है। पार्क में आए हैं, पार्क में आने के बाद हमने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की है, जो कि आपने शायद इंस्टाग्राम पे देखी हो। नहीं देखी तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे, ओए हिल क्यों रही है, भाई अभी व्लॉग नहीं हो सकता, सॉरी। अब यार आई नो कि आप क्या सोच रहे होगे, आप सोच रहे हो यार पता नहीं मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ या पता नहीं मैं कितना बड़ा डरपोक इंसान हूँ। बट देखो बात ये नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं बोटिंग रोज तो करता नहीं हूँ, तो मुझे इतना कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एंड सेकेंडली जब मैं व्लॉग बना रहा था ना, तो एकदम से बोट हिलना शुरू होगी। अब मुझे पता नहीं था कि किस वजह से हिल रही है। अगर मुझे पता होता ना कि किस वजह से हिल रही है तो इतना मतलब ऐसा रिएक्शन ना होता, बट आई हैड नो आइडिया। वो तो यार थोड़ी देर के बाद पता चला कि जो मोटर बोट हमारे पास से गुजरी थी ना, उसके प्रेशर की वजह से जो लहरें आई थी, उस लहरों की वजह से थोड़ी देर के लिए बोट जो ऐसे हिली थी। जब हमें ये पता चल गया था तो फिर मैं रिलैक्स हो गया था। मुझे पता था यार कि ये टेम्परेरी सा है, बट वैसे मुझे लग रहा था पता नहीं डूब ही ना जाए। दानियल से मिलके मैं वापस घर आया और कुछ ही दिनों के बाद मुझे एक वॉइस नोट आया अदील साहब का। वो क्या वॉइस नोट था वो आप भी सुन लें जरा। ब्रो फार्म हाउस बुक करा लिया यार, उसके अंदर यार हमारे पास 4 आवर्स का टाइम होगा यार। स्विमिंग पूल भी होगा ब्रो, फुटबॉल फील्ड बना होगा यार, रूम्स भी बने होंगे, सिटिंग की जगह भी होगी, खाने पीने के लिए बारबेक्यू के लिए जगह भी होगी। मैंने खाने का भी ऑर्डर दे दिया, वो खाना भी हमें बना बनाया मिल जाएगा, हम लेकर चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है यार कि उसमें हमारे पास फुल टाइम होगा, सिर्फ हमारे लिए रिजर्व्ड होगा। 2 होगा, मैं होगा, हम बॉयज़ होंगे, 7 लोग होंगे। इस तरह ही हमारे जिसे कहते हैं क्लोज बॉयज़, जैसे लास्ट वीक थे, सिर्फ वही होंगे ब्रो। घबराने की बात नहीं और परेशान नहीं होना। इस वॉइस नोट को सुनने के बाद मैंने बोला कि अगर तो भाई तुम सारे आ रहे हो तो आपका भाई भी आ रहा है, मतलब कि बॉयज सीन डन करो। प्लान था हमारा वो था सैटरडे का, तो क्योंकि सैटरडे को सुबह जल्दी उठना था तो उसके लिए जल्दी सोना भी था। लेकिन मसला ये था कि भाई रोज रूटीन कुछ ऐसी है कि रात के 3 बजे हम सोते हैं। इतनी कोई मुश्किलों से मैं जबरदस्ती अपने आप को लिटाया मैंने कि यार अगर सोना ना पाया तो मजा नहीं आएगा। खैर यार सैटरडे की मॉर्निंग मैं निकला सीधा यासर की तरफ, क्योंकि यासर को पहले पिक करना था और उसको पिक करने के बाद फिर जाना था फार्म हाउस। सीन बेसिकली ये यार कि इस वक्त मैं वो यासर के बाहर, मतलब यासर के घर के बाहर आया हुआ और यासर को पिक करना है। यासर को पिक करने के बाद हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस। वो फार्म हाउस हमारा नहीं है, बट हमने वो बुक करवाया हुआ है। तो आज फुल पार्टी सीन है और आज का ब्लॉग भी इंशाल्लाह बहुत मजे का बनेगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड यस चलते हैं। बाय द वे यार आपको एक मजे की बात बताता हूँ, और ये मजे की बात वैसे आप लोगों के लिए होगी, बट हमारे लिए ये जितनी जलालत वाली बात थी ना, मैं क्या बताऊँ। बेसिकली हमारी जो फार्म हाउस की टाइमिंग थी ना, वो थी 7 o'clock से 11 o'clock की, मतलब ये हमारी बुकिंग थी। लेकिन अदील साहब ने मुझे रात को बोला था कि हमारी 6 बजे से 10 बजे की बुकिंग है, तो 5:45 तक फार्म हाउस पहुंच जाना। अब मैं तो भाई अच्छे बच्चों की तरह यासर को लेके पहुंचा सीधा 5:45 फार्म हाउस। फिर वहां जाके हमारी जो ख्वारी हुई है वो आप देख सकते हैं।
यार बड़ा मज़े का सीन हो गया, एक सही है। एक पहला सीन तो ये है कि भाई हमारी जो टाइमिंग थी ना वो स्टार्ट होनी थी 7 बजे, और हमें अदील साहब ने बोला था कि भाई 6 बजे स्टार्ट होनी है। तो हम घंटा 5 बजे उठे हम 5 बजे उठे और घंटा पहले यहाँ पर आए हैं, लेकिन अदील साहब की कॉल आई है कि अभी वो आ रहे हैं सारे बॉयज़। दूसरा मसला ये है कि हम लोग अपने फार्म हाउस, सॉरी अपना तो नहीं, जो रेंट पे किया है फार्म हाउस, उसके बाहर आए हैं और भाई साहब कोई खोले नहीं रहा दरवाज़ा कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। 1 घंटा जलील होने के बाद फाइनली हम लोग एंटर हुए अपने फार्म हाउस के अंदर। तो यार फाइनली 1 घंटे की ख्वारी के बाद हमारा गेट खुल गया और हम अंदर आ गए हैं। आई थिंक ये 7 बजे ओपन होता है। मैं देखता हूँ, पूछता हूँ इनसे कि क्या चक्कर था। पूरे 1 घंटा हम लोग बाहर खड़े रहे हैं, अब अंदर आए हैं। फार्म हाउस के अंदर यार हम लोगों ने क्रिकेट खेली, फुटबॉल खेली, स्विमिंग की। स्विमिंग मेन चीज़ थी जिसकी वजह से हम लोगों ने बुक कराया था, और इसके साथ साथ खाना भी बड़ा क्रेजी किस्म का था। बट सैडली एक मसला हो गया, और वो मसला ये कि आपके भाई ने ना वहाँ पर व्लॉग नहीं बनाया। अब आप सोचते हैं कि पता नहीं मैं कैसा इंसान हूँ कि टाइटल में तो लिखा हुआ है फार्म हाउस की पार्टी और फार्म हाउस में दिखा नहीं रहा। बट यार देखो, एक बात तो ये कि वहाँ पे हो गई थी बारिश, फुल क्रेजी बारिश। अब जो व्लॉग मैंने बनाना था वो बनाना था मैंने अपने फ़ोन के साथ। वैसे तो मेरा फ़ोन जो है वो वाटर प्रूफ है, बट दिल हमारा थोड़ा डरपोक सा है, तो मैंने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। एंड यार सेकंड रीज़न, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, ब्लॉगर्स की लाइफ के अंदर ना काफ़ी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको डिसाइड करना पड़ता है यार कि क्या आप उस मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हो या आप उस मोमेंट को इंजॉय करना चाहते हो। सो आई डिसाइडेड टू इंजॉय दैट मोमेंट। इसी वजह से मैंने फुल टाइम फोकस जो था ना मेरा वो फुटबॉल खेलने में था, क्रिकेट खेलने में था, और काफ़ी अर्से के बाद ना फुल इंजॉय किया छोटे बच्चों की तरह। मतलब जेन्युइन स्पीकिंग ना बहुत मज़ा आया यार। अब जब मैं सारी पार्टी करने के बाद वापस घर आया तो घर आके मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हुआ यार कि व्लॉग नहीं बनाया, और इस वजह से मैं 1-2 दिन से ना मतलब इस सोचों में था कि यार करूँ तो क्या करूँ। बट फिर मैं सोचा कि क्यों ना एक इस तरह का रैंडम सा व्लॉग बना लेते हैं, तो छोटी मोटी क्लिप्स हैं उनको जोड़ के मैं आपको वैसे ही बैठ के स्टोरी बता देता हूँ, बिकॉज बड़ा मजा आया यार। दैट वाज आवर द व्लॉग टुडे। आई होप कि रैंडम सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बाकी बिफोर एंडिंग दिस वीडियो यार 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात तो ये कि जो दानियल साहब है उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। सेकंड बात ये कि यार अगर आप बैरी टाउन में रहते हैं, लाहौर बैरी टाउन के अंदर, तो आपके लिए मैं 2 अदद अकेडमीज लेकर आया हूँ। वो अकेडमीज जहाँ से आप तालीम हासिल कर सकते हैं और मतलब जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, वो मेरे अपने दोस्तों की अकेडमी है, एंड उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट टू। दैट्स इट यार। बाय द वे यार, आज रिकॉर्डिंग के लिए ना मैंने पंखा वगैरह बंद किया हुआ है, और इतनी कोई शदीद गर्मी है लाहौर में कि फुल मैं पसीने में भीग चुका हुआ हूँ। तो ये जो पसीना वगैरह नजर आ रहा है ना, इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा।